Hello everyone, in this video I'll be explaining preamble as you can see this screen. So let's get started in Hindi and English both languages. हमारे preamble की जो शुरुआत होती है वो इन शब्दों से होती है, इन बड़े शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया की असली पावर किसी लीडर या पार्टी में नहीं बल्कि हम आम लोगों में हैं, ठीक है। So, the preamble is the introduction that explains the aims of constitution. अब preamble क्या है? preamble एक introduction पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कि हमारा देश कैसे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स आप बोल सकते हो। जैसे कि कोई भी बुक होती है, किसी भी बुक में चैप्टर्स होते हैं, सो उसका फर्स्ट पेज इंडेक्स होता है कि उसमें लिखा होता है कि इस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। सो प्रीएम्बल भी एक इंडेक्स की तरह काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स आती हैं, कीवर्ड्स आती है, उसके गोल्स आते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले 5 कीवर्ड्स नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रीएम्बल के 5 कीवर्ड्स पढ़ेंगे। सोवर्जन। अब सोवर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी मतलब है इसका संप्रभु, या फिर आप स्वतंत्र भी कह सकते हैं। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। अब क्या है, 1947 में जैसे आप सभी को पता होगा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। सो अब इंडिया जो भी फैसले करेगा वो खुद की मर्जी से कर सकता है, ठीक है। किसी भी बाहरी देश के कंट्रोल में नहीं है इंडिया, ठीक है। खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में कहेंगे हम समाजवाद, ठीक है। The government tries to reduce the gap between rich and poor and provide equal opportunity to all. अब इसका मतलब क्या है? मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो रिच एंड पुअर इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकुलर। सेकुलर का हिंदी मतलब है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। The government treats all religions equally and doesn't support any one religion. इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो सभी धर्म को इक्वली सपोर्ट करेगा, ठीक है। किसी एक के पक्ष में नहीं होगा। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक। द गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। अब डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी वो पीपल्स इलेक्ट करके चूज़ करेगी अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार पीपल इलेक्शन के थ्रू करेगी, ठीक है। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, ठीक है। द हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि कौन होता है हमारे कंट्री का हेड, कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इज इलेक्टेड नॉट अ किंग और क्वीन। अब जो हेड होते हैं कंट्री के वो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। वो भी इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। किंग और क्वीन नहीं होते, प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के हेड, कंट्री के हेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला आता है आपका इसमें जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, ठीक है। अब देखते हैं fair treatment for all people, social, economic and political justice for all citizens. इसका मतलब है न्याय, ठीक है। अब जो न्याय कानून की नज़र में या फिर गवर्नमेंट की नज़र में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्तर पर जितने भी हैं सारे पीपल्स इक्वल हैं, ठीक है। किसी को न्याय सबके साथ बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी ने गलत किया तो उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय दिया जाएगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आपका स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्रता। फ्रीडम टू थिंक, स्पीक, एक्सप्रेस आवर थॉट्स। अब इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। हम अपने विचार हम बोल सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपने थॉट्स को, ठीक है। किसी के रोक टोक नहीं है। हमारे मन के अंदर अगर कोई थॉट चल रहा है कि ये गलत है या फिर सही है, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। राइट टू स्पीच का भी हमें हक है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ अ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन्स। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी शब्द से आप समझ ही गए होंगे, समानता, ठीक है। इक्वलिटी जितने भी सिटीजन्स हैं देश में, जितने भी नागरिक हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, ठीक है, या फिर ब्रदरहुड आप कह सकते हैं, भाईचारा। ब्रदरहुड एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल यूनिटी। जो भाईचारा है, ठीक है, वो सबके सम्मान की रक्षा करता है, ठीक है, और पूरे नेशनल को एक कर सकता है, यूनिटी, ठीक है। पूरे भाईचारे का मतलब ही ये होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जितने भी हैं धर्म, सब एक हों, ठीक है। इसी का मतलब है एकता, नेशनल यूनिटी इसी को कहेंगे, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी इसी को कहेंगे एकता। द प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रियम्बल है उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।